थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट है जो यूएस के एम्बेसडर इंडिया में है, वो भी ही मीन्स बिजनेस, और उन्होंने कहीं ना कहीं, और ही इज वेरी क्लोज टू ट्रम्प, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस डील को एग्जीक्यूट कराने के अंदर, इसमें कोई दोराई नहीं होनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जो बात शरद कोहली ने बोली एंड व्हाट अनुज गुप्ता टोल्ड, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे साथ यहाँ पर राय साहब भी हैं। राय साहब, दो तीन चीजें जो कि क्विकली मैं जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि हर आदमी चाहता है कि वो इस खुशी के माहौल में पैसा बनाए? जी, वो चाहता है पैसा बनाए, और एक कॉमन इन्वेस्टर भी होता है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, बस एक बार कहना चाहूंगा संक्षेप में कि देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छे तरीके से गति कर रही थी तब जब हमारे ऊपर दुनिया भर के टैरिफ लगे हुए थे, दुनिया भर में लड़ाइयां चल रही थी। अब ये देखिए कि टैरिफ वाला इशू लगभग सॉल्व हो गई। जहां तक बात है कि फाइन प्रिंट्स क्या होने वाली है वो तो सेटल हो जाएगा, बट जो एक मेजर हर्डल था वो सॉल्व हो गया, हमने ईयू के साथ डील कर ली। तो अब बस ये अंदाजा लगाइए कि यहां से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो गति होगी वो और कितनी तेज बढ़ेगी। तो सीधा सा इसका असर आएगा हमारे देश के निवेशकों पे और निवेश पर। हमारे देश की मार्केट कैपिटल मुझे दिख रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो डेफिनेटली निवेशकों के लिए बहुत अच्छा समय है। निवेशकों के लिए अच्छा समय है। तो क्या आपकी एक जैसे धुरंधर एडवाइस क्या होगी? देखिए, मेरी धुरंधर एडवाइस यही है कि जो भी सेक्टर हैं जो इस डील से सीधे प्रभावित हैं वो बहुत सस्ते रेट्स पे अवेलेबल थे, बिकॉज वो टैरिफ इशू पे लगा हुआ था, जिसमें ऑटो वाले भी सेक्टर थे, आईटी के सेक्टर हैं, फार्मा के सेक्टर हैं, और साथ में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और भी जो सेक्टर हैं। यहां पर आपको बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में शेयर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, और वहां पर आप सही कंपनियों के साथ निवेश करें, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। जी, अनिल राय हैं। कनिष्क अग्रवाल हमारे साथ हैं। कनिष्क, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कनिष्क के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो की फैक्टर्स हैं, और वो की फैक्टर्स ये हैं कि भारत आज एक डिप्लोमेटिकली, इसकी मैं बात अनुज गुप्ता आपसे करना चाहूंगा, हम क्या डिप्लोमेटिकली हम ईयू के साथ भी ट्रेड डील कर रहे हैं, हमने 8 और ट्रेड डील्स करी, हम यूएस के साथ भी कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली जिस तरह से 6 महीने पहले हमें आंका जा रहा था पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, और आज जो हमें आंका जाएगा, उसमें कितना बड़ा फर्क आप देखते हैं? नहीं, देखिए, डिप्लोमेटिकली तो भारत का ये हिस्ट्री रहा है कि जो हमारे दोस्त हैं, जो जिन कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा संपर्क है, उनको हम कभी भी छोड़ते नहीं है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है शुरू से ही। उसकी वजह से भारत को बहुत रिस्पेक्ट मिली है पूरी दुनिया में, और ये हमने डील आफ्टर डील यही चीज देखी है। और मैं एक चीज जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा सीधे, क्योंकि आपके दर्शक बहुत वाइड हैं, आप सबसे बड़े चैनल हैं इंडिया में। दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें सस्ती होगी इंडिया में, क्या चीजें यूएस से आएगी, क्योंकि ट्रेड हमेशा दो तरफा होता है। हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे यूएस को, और यूएस से चीजें लेंगे भी, और वो काफी अच्छा है, और दोनों का विन विन होगा। तो क्या चीजें सस्ती हो जाएगी इंडिया में? नंबर 1, एनर्जी। क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता है, उससे आपका सीधे प्रभाव आपके पेट्रोल प्राइसेस पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा, कोयले के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी। कोयला सस्ता होगा तो सीधे आपकी पावर कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट सस्ती हो सकती है, इंडिया और कॉम्पिटिटिव हो सकता है, आपका एसी हीटर वगैरह सस्ते में चल सकता है। तीसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि टेक्नोलॉजी में हम यूएस से काफी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो आपके मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। तो भारतीयों के लिए बहुत सारी चीजें आगे देखने के लिए है। भारत में नौकरियां उत्पन्न होगी और भारत को सस्ती चीजें मिलेगी। जी, रवि सिंह हमारे साथ हैं। रवि सिंह, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? डील क्या आपको लगता है डन हो गई है, या अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो डील डन हो गई है अमीश जी, लेकिन डील को अगर एनालाइज करें तो आपको, जो आपने पहला मुद्दा उठाया था जिसमें कहा था कि क्या इससे जॉब क्रिएशन होगा, क्या इससे इंडियन इन्वेस्टर का फायदा होगा, क्या रिटेलर का फायदा होगा, उसको अगर कंपाइल करें तो आपको एक बेहतर माहौल अब मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ये कहा जाए, जो बजट से को देखा गया था और जिसपे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसपे टैक्स रिबेट की बात की गई थी, वो भी जो डेटा साइंस या फिर क्लाउड के लिए
तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वाला डोर ओपन हुआ है, उसका फायदा सीधे सीधे भारत में अब देखने को मिलेगा। और जो आई क्लाउड जी और रवि, टेक्नोलॉजी के लिए आएंगे, उनका फायदा यहाँ पर होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर फायदा होगा। और तीसरे पे जाते हैं, जो सबसे एक हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री रही टेक्सटाइल की, जिनमें कि बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। 28% डिपेंडेंट है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूएस के साथ में। तो कॉटन सस्ता होगा और इसका फायदा 28% जो इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो मेरे ख्याल से शायद भारत के लिए एक अच्छे संकेत है। जी मेरे साथ कई मेहमान तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डील की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने लिखा, आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.5 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं रशियन ऑयल का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने मेड इन इंडिया का जिक्र किया है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, लेकिन इस समय संसद कुछ देर में शुरू हो जाएगी। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने वहां पे हंगामा करा था, हो सकता है आज भी वैसे ही शुरुआत हो। लेकिन आज ट्रेड डील बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, मास्टर स्ट्रोक है। यह भारत का विश्व को अपने तरीके से जवाब है कि हम पेशेंस के साथ, संयम